जिस तरह से हमने हर स्ट्रैटेजी में देखा कि हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है, क्योंकि हम अपनी दुनिया में बहुत बादशाह हो सकते हैं, जब तक कि हमें ये ना पता हो कि हमारा कंपैरेटर क्या कर रहा है, हमें रियलिटी चेक नहीं मिलेगा कि हमें वो गलतियाँ नज़र नहीं आएँगी जो हम कर रहे हैं, हमें वो अच्छाइयाँ नज़र नहीं आएँगी जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप बेसिकली खुद को बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन साथ अपने आस-पास भी देखें कि आप जैसे लोग क्या नई चीज़ें सोच के ला रहे हैं, क्योंकि आप उनके दिमाग से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका एक दिमाग है, अगर वो आपकी एक बड़ी टीम है, तो आपकी टीम उनकी टीम से कैसे इंस्पिरेशन ले सकती है, इवन दो कि आपके कंपेटिटर हैं, लेकिन अगर कोई नई इनोवेटिव चीज़ कर रहे हैं और लोगों को आपका कस्टमर अगर उधर जाना शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए मसला हो सकता है। तो आप अपने जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उन पे भी नज़र रखें कि वो आपसे ऐसा काम क्या कर रहे हैं, जो आप भी कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, तो आप वो क्यों ना करें। अगर लोगों को पसंद आ रहा है, आपने कभी भी कोई चीज़ कॉपी नहीं करनी, लेकिन इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। और एक आपने कहावत सुनी होगी कि आप दोस्तों को करीब रखते हैं, लेकिन दुश्मनों को आप ज़्यादा करीब रखते हैं। तो आपने अपने कंपैटिटर्स को भी अपने करीब रखना है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये समझ आएगी कि आपकी ऐप जो बेसिकली आपको लगता है बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट में लोग अगर उनको पसंद कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि उनको क्यों पसंद कर रहे हैं। आप ऐसा क्या मिस कर रहे हैं जो उनके पास है? तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस जब आप करेंगे, तो अल्टीमेटली आप खुद को बेहतर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप इस चेंज के लिए रेडी नहीं होंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि किस तरह से वो ऐप अच्छी होगी, किस तरह से वो मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या वो लिख रहे हैं, का क्या वो ऐड चला रहे हैं। तो आप अपनी दुनिया में आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको जब तक ये पता चले कि आप अब अच्छे नहीं रहे, तब तक वो बहुत आगे जा चुके होंगे। तो मेक श्योर करें कि कंपैरेटिव एनालिसिस आप साथ-साथ करते रहें। अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करें जो आप कर रहे हैं, उसका एक अगेन डॉक्यूमेंट बनाएँ कि आपने कब क्या किया, क्या ऑप्टिमाइज़ किया, कौन सा नया वर्ज़न निकाला, नए वर्ज़न में क्या फीचर्स निकाले। अगर आपका कंपैरेटर कुछ नए फीचर्स निकाल रहा है, तो आपको भी वो डालने हैं, क्योंकि आपका यूज़र एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि भाई ये फीचर तो वहाँ पर है, ये आपके पास क्यों नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उनके पास ना हो, और उनके पास कुछ ऐसे हों जो आपके पास ना हो। आपकी अगर सेम मतलब प्रोडक्ट है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप वो सारे फीचर्स दें जो आपके कंपैरेटर्स के पास हैं, लेकिन आप फिर वो भी फीचर्स दें जो बाकियों के पास नहीं हैं या हो नहीं सकते। सो अगेन यहाँ पर एएसओ की हद तक मैं बात करूँ, तो उस एएसओ का रोल ज़्यादा नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली एएसओ जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं होता। अगर आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट एएसओ पे पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, आपकी फीचर्स अच्छे होंगे, तो एएसओ ऑटोमैटिकली बेहतर होगी। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं है, आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट है, यानी कि आपको उन्होंने हायर किया है सिर्फ मार्केटिंग के लिए, तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस फिर भी करेंगे, लेकिन मार्केटिंग की हद तक। आप उनको बताएँगे, देखें जी हमारा फोरम नहीं है, उनका फोरम है, वहाँ पर इतने लोग रोज़ाना जाके एंगेज करते हैं, सवाल पूछते हैं, हम भी फोरम बना सकते हैं, हम भी उनको एंगेज कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट एक आइडिया मैंने आपको दिया है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि उनके स्क्रीनशॉट अच्छे हैं, तो आपके अच्छे नहीं हैं, तो आप उनको बताएँगे देखिए उनके स्क्रीनशॉट में इस तरह से उन्होंने फीचर दिया है, हम भी यहाँ पर दे सकते हैं, या हम उनसे बेहतर इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि ये भी देख सकते हैं कि उनकी जो गलती थी, आप वो भी बताएँगे देखिए उन्होंने ये ऐसे नहीं किया, ये एक वायलेशन है जो वो जिसका वो भुगतेंगे, हमने ये नहीं करना। तो ये चीज़ें मार्केटिंग की हद तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन आप डेवलपमेंट और डिज़ाइन की हद तक अगर सजेशंस दे सकें, तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जॉब आपके ऊपर आती है, क्योंकि अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, तो डाउनलोड कम हो जाएँगे, क्योंकि गूगल ये सब चीज़ें मॉनिटर कर रहा है कि कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं, और जितने डाउनलोड कर रहे हैं उनमें से कितने लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें आपकी जॉब बन जाती हैं, तो फिर आपकी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप वो काम भी करें जो देखने में आपके नहीं हैं, बट लेकिन उनका इम्पैक्ट आपकी जॉब पे ज़रूर है। तो आप डेवलपमेंट की भी बात करें कि देखें यहाँ बग आ रहा है, इसकी वजह से लोग हमें रिव्यूज़ दे रहे हैं, रिव्यूज़ में हमें यहाँ गालियाँ पड़ रही हैं। इन गालियों को रोकने के लिए, इस बुरे भले को रोकने के लिए आप उनसे कहेंगे भाई देखें ये फ़ीचर फ़िक्स करें, नहीं तो हमारी वैसी ऐप नीचे आ जाएगी। तो आप इस तरह से केस बिल्ड करें कि आपकी जॉब सिक्योर रहे। आप उनको ये बताएँ कि भाई मेरी एएसओ तब अच्छी होगी जब प्रोडक्ट अच्छी होगी। प्रोडक्ट आप अच्छी करें, एएसओ मैं अच्छी कर लूँगा, मतलब मार्केटिंग में अच्छी कर लूँगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में फीचर्स एरर्स आ रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप इस पे डाउनलोड लेके आएँ, तो असल में अगेन वो क्लाइंट की मेंटालिटी ख़राब है। आपको भी ये देखना है कि आपने उसके साथ काम करना भी है कि नहीं। अल्टीमेटली जैसे मैंने एसईओ में बताया था आपको कि आपने डेवलपमेंट वेबसाइट अच्छी बनवानी है, डिज़ाइन अच्छा बनवाना है, तो आपकी एसईओ अच्छी होगी। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हर जगह पे, हर चीज़ पे। वीडियो पे भी आपका ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि वीडियो ही अच्छी नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी मार्केटिंग कर लें, जितनी मर्ज़ी दफ़ा नंबर 1 पे रैंक कर लें, होगा क्या कि वीडियो अच्छी नहीं होगी, जब लोग प्ले करेंगे उसको डाउनग्रेड करेंगे, उसको वोट मतलब नहीं देंगे, ऊपर लाइक नहीं करेंगे, और फिर गूगल भी ये चीज़ें मॉनिटर करेगा कि भाई लोग इतने आते हैं, वो 10% वीडियो देखते हैं, उसके बाद छोड़ जाते हैं। इसका मतलब कि कोई मसला है वीडियो में।
तो यही चीज़ आपकी ऐप में भी आएगी। आपने अपनी सर्वाइवल के लिए या अपनी जॉब के लिए आपने फ़ाइट इस तरह से करनी है कि आप उनको अपनी तरफ से एजुकेटेड रखें क्लाइंट को, या खुद अपना बिज़नेस है तो फिर तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ये चीज़ें ना करें। लेकिन अगर आप क्लाइंट के बिज़नेस में फ्रीलांस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, उनको आपने अपनी तरफ से एजुकेट करना है कि भई ये चीज़ें हमारी मार्केटिंग पे इम्पैक्ट कर रही हैं, हमारा डाउनलोड नीचे चला जाएगा अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। तब ये होगा कि क्लाइंट में भी आपके अंडरस्टैंड करेगा बात, और उसको करनी चाहिए क्योंकि वो आपको जिस बात के पैसे दे रहा है वो काम कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो आई गेस कि आपको फिर भी कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूँढ लेनी चाहिए। लेकिन ये बेवकूफ़ी होगी उनके एंड पे कि उनको अगर मशवरे दिए जा रहे हैं और उसको बेहतर ना करें, क्योंकि पैसे आते किसको अच्छे नहीं लगते। तो डाउनलोड जब आएगा तब पैसे भी आएँगे। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरलिंक्ड हैं आपस में, और इस सब में इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस रखें, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो वो आपसे बेहतर तो हो ही चुके होंगे, लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं और वो कहाँ पे हैं।